अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ सियासत में खुश आमदीद। माहौल से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, आज मैं चुंगल में फंसा हूँ पहलवानों के दरमियान में, और इस माहौल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे जो पहलवान नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी मेहनत का और इनकी जो वजूद के साथ इन्होंने जो मेहनत की है वो जो है वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि ये इस मेहनत का सिला जो है इनको मिला है, ये किस तरीके से मिला है। जिम है पेशावर में और ये दलजाग रोड पे वाक़या है, और यहाँ पे टॉप जिम, जी हाँ, नाम तो टॉप है लेकिन ये दलजाग रोड के करीब जो है ये वाक़या है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है, बहुत खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे स्टूडेंट के साथ जो है वो मेहनत किया जाता है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एसएम शरीफ आपका? फ़कीर शाह साहब जी, टॉप जिम बॉडी बिल्डिंग क्लब कोच जी। फ़कीर शाह। ठीक जी। अच्छा जी, ये बताएं कि यहाँ पे ये जो लड़के हैं बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उनके साथ, तो क्या नज़र आता है जब ये आते हैं, और मेरे जैसे जिस्म वाला बंदा जब आपके पास आता है तो क्या उम्मीद दिलाते हैं उनको? पहले तो हम उसके साथ बहुत फ्रेंडली ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत माहौल बनाते हैं कि लड़के आएँ और अपने जिस्म बनाएं, मेहनत करें। तो बहुत कोशिश करते हैं और ट्राई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं कि ये लड़के अपनी जिस्म बनाएं और अच्छे लगें। तो हमारी तो कोशिश होती है कि लड़के आकर यहाँ पर ट्रेनिंग करें और हमारा भी नाम रोशन हो, इनका भी नाम रोशन हो। जैसे ये हमारा लड़का है जूनियर पेशावर जीता है, ये मिस्टर पेशावर जीता है, तो इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, हम भी इनके साथ मेहनत किए। जो हमारे लड़के हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसके साथ, तो कोशिश होती है कि लड़के को अच्छा गाइड करें, उसको अच्छा खिलाड़ी बनाएं, तो ये हमारी कोशिश होती है। ठीक जी। आप जूनियर पेशावर का टाइटल आप जीत चुके हैं? जी हाँ, मैंने जूनियर पेशावर का टाइटल जीत लिया है। ठीक जी। कितना अर्सा लगा है ये टाइटल हासिल करने में? इसमें 2 साल लगे। 2 साल लगे आप? 2 साल लगे। ठीक जी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी? जी हाँ, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेरा उस्ताद का भी मेहनत है, हमारा भी और दोस्तों का भी मेहनत है, हमारे साथ में तावन करो। जी ठीक जी। मिस्टर पेशावर जो हैं वो आप इनकी बॉडी से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि पेशावर कितना तगड़ा है और कितना मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। एसएम शरीफ आपका? जी, मेरा नाम शेर अहमद है। शेर अहमद, मिस्टर पेशावर का टाइटल आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मिस्टर पेशावर का टाइटल 2021 विन किए, और ये सब मेरे माँ बाप और उस्ताद की मेहनत से हुआ है। कोच ने बड़ी मेहनत की है? कोच ने बहुत मेहनत की मेरे साथ। अच्छा, इस भाई के साथ जब मेरी बात हुई है तो इन्होंने सबसे पहले जब सलाम दुआ हुई है तो इन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की है कि हम तो कुछ नहीं है, कोच ही सब कुछ है। ये एक खिलाड़ी की और खिलाड़ी प्लस एक बेहतरीन इंसान की जो अपना क्रेडिट सारा का सारा जो है वो अपने कोच को दे। ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि मतलब ये एक हमारा कोई क्रेडिट कमाल नहीं है, ये हमारे कोच का कमाल है। बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको? जी, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस टाइटल को विन करने में। ठीक। कितना टाइम लगाते हैं जिम में? जी, मैं तो बचपन से गेम कर रहा हूँ, लेकिन इस तैयारी में हमने तकरीबन 7 महीने तैयारी की अपने कोच के साथ। 7 महीने तैयारी सिर्फ इस गेम को इस पेशावर को जीतने के लिए? और वैसे जिम जो है वो बचपन से मैं बचपन से करता हूँ जिम। क्या क्यों ये शौक़ क्यों पैदा हुआ? जी, बस हम फिटनेस से बचपन से हमारा शौक़ है, और लड़के भी पेशावर में बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर है, तो इसको देख देख के हमको भी ये शौक़ पड़ गया। वैसे अराउंड देखते होते हैं, आपको लोग भी देखते होंगे, आपको देख के जो है यहाँ पे जो खिलाड़ी आते हैं, नए लड़के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बाहर जब जाते हैं बड़ी बॉडी बनाई हुई है, बड़े डोले शोले निकले हुए हैं, तो कुछ लड़कियाँ वगैरह देखती हैं? नहीं, लड़कियाँ तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। मेरा वो तो आपका मसला हल हुआ है ना, लड़कियों का मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे। लड़कियाँ या बाकी लोग भी? नहीं, हम लड़के सब करते हैं। अच्छा, लड़के सिर्फ या लड़कियाँ भी? छोड़ना नहीं है, आपने सही जवाब देना है। नहीं, लड़कियों का तो पता नहीं है मुझे। अट्रैक्शन वैसे लोग बाहर आप निकलते हैं। चलिए सीरियस सवाल पूछ लेते हैं।
कुछ महसूस तो होता होगा, नज़रें आप पे रुकती होंगी। हाँ बहुत रखती है, लेकिन हम अपने खुराक से ज़्यादातर खुराक से और गेम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा ज़्यादा टाइम दिन में हमारा ज़्यादा टाइम जिम में गुजरना करना पड़ता है। ठीक जी, आपको ज़्यादा टाइम जो है वो जिम में ही गुजारना पड़ता है क्योंकि इसको मेंटेनेंस। ये बताइएगा सर कि ये मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए अगर एक बॉडी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉडी बना ली, लेकिन उसके बाद जो है उसकी बॉडी उस तरह नहीं रहती, वजह क्या होती है, वो नीचे डाउन साइड क्यों चला जाता है? पहले तो ये बात है कि अब इसको जिसने पेशावर का टाइटल जीता है ना, मिसाल के तौर पर ये अगर एक्सरसाइज भी छोड़ दे, अपना डाइट भी छोड़ दे, तो ऑटोमेटिकली इसको लॉस तो होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसको एक्सरसाइज और डाइट लाजमी करनी पड़ेगी। चाहे इसमें आधे घंटा तो नहीं, आधा घंटा 15 मिनट इसको डेली देना पड़ता है। अगर ये ना दें तो इसको लास्ट हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि इसका जिस्म जो है ना, इसको मेंटेन रखने के लिए डाइट और एक्सरसाइज लाजमी है। अच्छा, आपकी बात से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जितनी मेहनत जो है इस बॉडी को बनाने में लगती है, उतनी ही मेहनत इसको मेंटेन रखने में भी लगती है। बिल्कुल मेंटेन रखने में लगती है। अगर ये छोड़ दें, ये मेहनत छोड़ दें तो ज़ाया हो जाता है ना। ठीक। तो अगर ये बरकरार रखे तो इसी तरह रहेगा। अगर ये एक्सरसाइज और डाइट छोड़ दे तो ऑटोमेटिकली इसको नुकसान तो होगा, जिस्म बैठ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं रहेगा जिस तरह है। होगा, बॉडी बिल्डर होगा, लेकिन जितनी खूबसूरती है और ये चीज़ मेंटेन रखना पड़ता है इसको एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज तो लाजमी है ना, एक्सरसाइज बिल्कुल लाजमी। वो एक्सरसाइज तो आजकल सब के लिए लाजमी है, वो तो फिटनेस के लिए, हर इंसान के लिए आजकल ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे बड़े हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, सब के लिए एक्सरसाइज, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और साथ डाइट भी ज़रूरी है। डाइट भी ज़रूरी, डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, आपकी बॉडी बिल्डिंग में भी डाइट होता है? बहुत होता है, डाइट तो काफ़ी है। अगर मिसाल के तौर पर चिकनाई वाली चीज़ें हो गई, बाज़ार की चीज़ें हो गई, ये नहीं खानी चाहिए। अच्छा, ये एक अलग इससे फैट बनता है ना, फैट। जी जी। हाँ, फैट जिसम फैट सी हो जाता है, ठीक। खूबसूरती नहीं होती। ठीक। तो अगर डाइट रखें तो खूबसूरती कर रह जाती है। अच्छा, ये जितने भी खूबसूरत लोग हैं ये डाइट की वजह डाइट से से? बिल्कुल लाजमी डाइट। तो मैं फ़र्ज़ करें अगर मेरे वजूद ऐसा है और ख़ूबसूरती उसमें कम है तो मैं डाइट शुरू कर दूं, ऐसे में मैं मर जाऊंगा? नहीं, डाइट में ये नहीं, डाइट में आपको चिकन भी खाना है, गोश्त भी खाना है, मछली भी खानी है, लेकिन तली हुई नहीं, फ्राई करके उसमें ओवन में या उबाल के, इस तरह। ठीक नाज़रीन, ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन चिकनाई वाली चीज़ नहीं। ठीक जी। ये वैसे इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैंने इनको कहा था कि ये ना हो कि मुझे दरमियान में मसल दें, तो इनको मैंने से थोड़ा फासले पे रखा हुआ है, क्योंकि एक तरफ मिस्टर जूनियर पेशावर कोच भी माशाल्लाह, इनकी भी बॉडी, फिर मिस्टर पेशावर। तो ये बताइएगा कि आपका कितना एक वेट उठाने का एक सकत है, आप में कितना एक वेट उठा सकते हैं? जी, ये तो हम जितना दम है उतना उठा सकते हैं ना, लेकिन ये अब ये चेस्ट में हमने लगाए 70 kg वेट। 70 kg? जी हाँ, ये जो आपने वार्म किया इतना वेट, ये तो स्टेप नहीं कर रहा है। अच्छा, रास्ते में अगर कोई बंदा नज़र आ जाए और कोई ऐसी उल्टी सीधी बात कर दे तो वो भी तो 70 kg मेरा जैसा बंदा वो तो उठा के पटक देंगे? नहीं नहीं, क्यों? बड़ी तो हमने खुदा ने दिया है कि ये आज है कल नहीं है, पर लोग ये तो इज्जत है, तकबर नहीं करने नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने चाहिए ये बात। मतलब ये बाडियाँ जो है अपनी हिफाजत के लिए बनाई हुई हिफाजत के है, लिए। हमें पटकने के लिए ही नहीं? बिल्कुल नहीं जी। शुक्र है जी। ये हमारा जो ये बॉडी बिल्डर है ना, जी जी, ये से जैसे ये जो फिजिकर है, ये बॉडी बिल्डर नहीं है, ये सी अलहदा फील्ड है, ये फिजिकर है, जिसका जिसम फिजिक में ये इससे बात कर लें। ये वैसे इसम शरीफ आपका जी, थोड़ा सा कैमरे के सामने आ जाए जी। आपका नाम? अली मुराद। अली मुराद साहब, ये बताइए आप डिफरेंट क्यों हैं? बस फिजिक इनसे थोड़ा सा अलग है। वो ये क्या होता है, हमें तो समझ नहीं आती है इसकी, हमें भी तो समझाए ना। फिजिक थोड़ा सा मॉडल टाइप होता है। जी जी। इस तरह जिस तरह इनके वो फील्ड में जो टाइज होता है पूरा वो ऑल बॉडी मसल शो करना है, लेकिन फिजिक में ऐसा नहीं है।
उसमें सिर्फ इस तरह फिट ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा चाहिए, लिमिटेड में चाहिए, सारे इस लेवल में होने चाहिए बस। फिजिक में इस तरह ये इससे ज़्यादा वो साइड एप्स वगैरह इसमें से अच्छा, ये सिक्स पैक वगैरह ये इसमें होते हाँ, हैं? इसमें थोड़े से क्लियर होने चाहिए बहुत। अच्छा, सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं यार, किस से इंस्पायर हैं? मैं तो या किसी ने फरमाइश की है? नहीं, किसी ने भी नहीं की होगी यार, कुछ सही बता दे। किया इस तरह ये नहीं बताएंगे, सिर्फ कैमरे में आएगा, वो किसी को नहीं बताएंगे। किसी ने फरमाइश तो नहीं की? नहीं, किसी ने तो नहीं की, लेकिन बस अपना ही शौक है, वो बहुत टाइम से, बचपन से बस। किसी से इंस्पायर तो हो गए ना? हाँ, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर से इंस्पायर है, फॉर एग्जांपल एंड्रीडियो। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो कितना अरसा हुआ है आपको? मैं तो बहुत टाइम से जिम कर रहा हूँ, तकरीबन 4 साल हो गए। इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मुझे कितना अरसा लगेगा? पर 45-40 साल मजीद? नहीं, बस आप तो नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो। नॉर्मल एक्सरसाइज खेतों में जाके थोड़े से 2-3 गन्ने उठा लिए? नहीं, जिम में ही करनी चाहिए। जिम में करना चाहिए। ये ना हो कि मैं कोई वेट उठा लूँ, उधर ही लटका रहा हूँ, फिर आप भी। नहीं नहीं नहीं, जिम में तो ऐसा नहीं होता। जिम में ऐसा नहीं होता। कोच हमारे पास और भी हैं, ये हमारे हैं दाऊद, ये रेलवे के खिलाड़ी हैं, डिपार्टमेंट के लिए। थोड़ा सा इधर आ जाए दाऊद साहब। थोड़ा मेरा भी गहरा तंग हो रहा है और पहलवानों के बीच में आप यकीन करें तपिश महसूस हो रही है इन बारियों से मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर। इसम शरीफ आपका पूरा नाम? दाऊद जान। दाऊद जान साहब, रेलवे की तरफ से आप? हाँ, मैं रेलवे के खिलाड़ी हूँ, रेलवे की तरफ से खेलता हूँ हर साल। अच्छा, रेलवे की तरफ मिस्टर से पाकिस्तान में खेलता हूँ। जी? मिस्टर पाकिस्तान में खेलता हूँ हर साल, अच्छा अच्छा अच्छा, ट्यूशन करता हूँ हर साल। ठीक 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 ठीक। तो बारी तो माशाल्लाह आपकी भी डोले शोले निकले हुए हैं। हाँ, बस मेहनत करते हैं, हमारे सर हैं, इनकी दुआएं हैं बस। बस ये हमारे साथ करते हैं, ट्रेनिंग भी हम पे करवाते हैं। ठीक और बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ। ठीक ठीक। तो क्या क्या महसूस होता है जब कहीं जाते हैं? खुशी महसूस होती है कोई ऐसे मारे बंदे को देख के, कमज़ोर बंदे को देख के? शुक्र है मैं ऐसा नहीं हूँ। बस यही मैं। अच्छा, मेरी तरफ ना देखे ना, मैंने लोगों का कहा है मारा। मुझे कमज़ोर, इतना भी कमज़ोर ना समझे। अब मेरी तरफ मैंने कमज़ोर कह दिया तो अब मेरी तरफ ही देखने लगे हैं। जी बताएं, कोई फ़ख्र महसूस होता कोई है? लाइक करता है, कोई लाइक नहीं करता हमको, मतलब हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना। कोई Ideal- लाइक करते हैं, कोई क्रिकेट लाइक करता है, बस हर किसी की अपनी वो चॉइस होती हाँ, है, बिल्कुल आइडियल होता है। बिल्कुल। हाँ, तो जिम में लड़के जो होते हैं वो जब आते हैं देखते हैं आप लोगों को, आप क्रीम है ना उनके, आप एक आइडियल है उन लोगों के, तो कुछ मशवरे वगैरह लेते हैं आप? खुले दिल से मशवरे देते हैं? क्यों हम उसको बोलते हैं ऐसे करो वैसे, क्योंकि हम भी इस तरह बने। हम भी जब छोटे थे लोगों को बोलते थे हम कैसे करें ये वो, तो उसको गाइड करते थे, हमें लोग करते हैं, अभी हम उस लोगों को करते हैं। कोच में वैसे माशाल्लाह आपके बड़े मैं यहाँ पे आया हूँ, थोड़ी देर में बैठा हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता मैं जज कर रहा था इनको, लेकिन माहौल का थोड़ा सा मैं अंदाज़ा लगा रहा था। तो कोच जो है बड़े माशाल्लाह फ्रेंडली और बहुत खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे हर स्टूडेंट के साथ बड़े हंस कर मुस्कुरा कर, हालांकि रमज़ान में मुस्कुराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये फिर भी मुस्कुरा कर बात करते हैं। तो कैसा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे तादाद कितनी है और खुशी मिलती है आपको जब ये कुछ बन कर निकलते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हमारी भी मेहनत होती ये है। टाइटल आपके सर जाता है? बिल्कुल, ये हम इनके भी सर जाता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, जब मेहनत का सिला मिलता है तो इंसान खुश हो जाता है। तो हमारी तो कोशिश होती है कि जितने भी मैंने लड़के तैयार किए हैं इससे पहले भी, तो इंशाल्लाह टाइटल जीते हुए हैं सब ने। तो बस कोशिश करते हैं कि लड़के अच्छे आएँ, तो ये हमारी खुशी है, बस अपनी खुशी के लिए करते हैं। ये मेरा भी शौक़ है कि यार एक लड़के को तैयार करूँ, लोग कहें कि यार। खुद क्या किया है आपने, ये भी तो बता दें ना। मैंने खुद 2012 में कंपटीशन खेला है KPK का। ठीक ठीक तो उसके बाद मैंने बस अब लड़कियों को तैयार कर रहा हूँ। ठीक। तो अच्छा लगता है जब यहाँ से कुछ? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून खुशी मिलता होती है, है। दिल को सुकून होता। अब जब इन दोनों ने टाइटल जीता है
تو مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت زیادہ. اپنے ہی بچوں کی طرح وہ جب ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے یہ سب کیونکہ آپ کی تیار کی ہاں ہوئی ہے. بالکل, یہ سب ایسے ہیں جیسے میرے اپنے بچے ہیں. بالکل اب ان کے ساتھ پیار کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ پیار کریں گے نا. تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک لڑکے کو پیار محبت کریں, اس کو گائیڈ کریں. تو کوشش تو یہی رہتی ہے بس. کوئی مشورہ دیں گھر میں ایکسرسائز کس طریقے سے بہتر ہے, جن کا پیٹ نکلا ہو, مرد خواتین لڑکوں کا لڑکیوں کا, اس کے لیے کیا مشورہ دیں گے, کس قسم کا وہ ایکسرسائز کریں تو بہتر؟ ایکسرسائز تو آج کل تو جم بھی ہیں, لیکن بہت سی جو ہماری بہنیں ہیں اور وہ جم نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ اس میں اپنی واک کریں اور ڈائٹ میں چکنائی والی چیزیں, میٹھی چیزیں یہ بند کر دیں اور واک کریں. اور دن میں کم سے کم اس کو 7 سے 8 لیٹر پانی پینا چاہیے. یہ تو ویسے نارمل انسان ہر انسان کو پینا چاہیے, ہاں تو وہ لیکن اس میں ناغہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں بالکل, یہ اور واک ضرور لازمی ہے, تو اس سے بھی ویٹ کم ہو جاتا ہے, ٹھیک جی, فٹ رہتا ہے اس سے. ٹھیک جی, اس سے فٹنس زیادہ رہتی ہے. زیادہ رہتا ہے. ٹھیک جی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا, یہ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی فخر کی بات ہوتی ہے, مسٹر پشاور, جونیئر پشاور, ٹھیک ہے جی, ہمارے لیے بھی مسٹر کے پی کے, یہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہوتی ہے. مسٹر پاکستان ہماری نمائندگی ہوتے ہیں, ہمارا فخر ہے. یہ لوگ, یہی لوگ ہمارے فخر ہیں, یہ جو اپنی محنت کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں آیا کہ میں آپ کو بھی انٹروڈیوس کراؤں ان لوگوں سے, اور اچھی باڈی بنانے کے لیے جو بہتر لائے عمل ہو وہ بھی بتا سکوں. تو کوشش یہی ہے, میں بھی تھوڑا سا انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑا سا باڈی بنانے کی, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال تھینک یو سو مچ, تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.